संकल्प भावना, ठीक है ना। आप बोलेंगे पहले जब मैं कहूँगा बोल देंगे आप ना। बोले तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी पुत्री को आपके पुत्र के लिए समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। अब आप बोलेंगे दोनों लोग, तथागत बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब उपस्थित समाज को आपकी पुत्री को अपने पुत्र के लिए आपका समर्पण स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तुम बोलो बेटी, बोलो मैं नाम बोलो ना। रीना, तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को आपकी पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। बोलो मैं नाम बोलो। दिनेश कुमार गौतम, परम तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आपका नाम रीना जी को अपनी पत्नी के रूप में समर्पण स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। साधु साधु साधु। इच्छितं पतितं त्वयं क्षिप्तमेव समज्जतु सब्बे प्रयन्तु चित्तसंकम्पा चन्दो पन्नरसो यथा सब्बीत्यो विवर्धन्तु सर्वरोगे विनश्यतु माते भवन्तरायो आगोति सुखी दीर्घायो को भवा भवतु सर्वमङ्गलं रक्षतु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सौखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सौन्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सौन्ति भवन्तु ते। बोलिए साधु साधु साधु। त्रिरत्न की पावन स्मृति तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी पत्नी का ना कभी अपमान करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मिथ्या आचरण नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को सम्यक आजीविका द्वारा कमाए धन से संतुष्ट करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को अलंकार आदि देकर संतुष्ट करूँगा। बोलो साधु साधु साधु। अब तुम बोलो। त्रिरत्न की भावना से तथागत बुद्ध उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने घर के सभी कार्यों को पूरा करने वाली बनूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि परिजन और परिवार के लोगों की भली भांति देखरेख करूंगी। मैं प्रतिज्ञा वीडियो बननी है, वीडियो बननी है। आचार से व्रत रहकर अपने पति की विश्वास पात्र बनूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपके द्वारा उपार्जित धन दौलत की रक्षा करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि सभी कार्यों को करने वाली बनूंगी। बोलो साधु साधु साधु। अब हम लोग अष्टमंगल करने जा रहे हैं। क्या
और ये फूल है। देखिए आप लोग इतने इतने फूल ले लें, इतने इतने फूल, और ये फूल आपको 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में इनके ऊपर ऐसे, एक बार जब मैं करूँगा मंगलानी तब एक बार, फिर मैं अगली गाथा बोलूँगा फिर मंगलानी, दूसरी बात ऐसे 8 बार देंगे। आप सब लोग ये फूल बांट लो, ये वाले फूल भी बांट लो सब लोग, ये लो सब लोग फूल बांट लो। और भी जो मजा आना चाहे पापा, पापा वीडियो ऑन रखूं? बुद्ध जय अठ मंगल गाथा यो वाचको दिन दिने सरिते मतिंदा हित्वाननेक विविधानि सुपदवानि मोखं सुखं अधिगमय नारोषपयो। बधाई हो, बधाई हो, बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तथागत बुद्ध की, तथागत तथागत बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो इस तरह इनका ये विवाह संपन्न होता है। और ये जो हमने अष्टमंगल गाथा बंद कर दूं? इस अष्टमंगल गाथा में हमने बुद्ध के जीवन की उन गाथाओं का जिक्र किया है, जिन गाथाओं का बुद्ध ने अपने करुणा से, अपने प्रेम से, अपने तेज से उन तमाम विपत्तियों को खत्म कर दिया। बुद्ध ने कभी किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाया और कभी किसी को मारा नहीं। बुद्ध ने बुरे आदमी को सुधारा तो केवल अपनी वाणी से। ऐसी घटना जिक्र आती है कि बुद्ध का जो चचेरा भाई था वो बुद्ध से बड़ी ईर्ष्या करता था, तो उसने क्या किया कि एक हाथी को नशीला पदार्थ खिला दिया और उसे बुद्ध के सामने छोड़ दिया, और उसे ये उम्मीद थी कि ये बुद्ध को पसंद देगा। लेकिन जब वो हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने हाथी को देखा, हाथी ने बुद्ध को देखा, और जैसे ही बुद्ध की आंखों से हाथी की आंखों में कांटेक्ट हुआ, बुद्ध की करुणा को देखकर उस हाथी का जो नशा था वो सब खत्म हो गया और वो हाथी वहीं बैठ गया। तो ऐसे तथागत बुद्ध, ऐसे मुनिंद की करुणा से आप दोनों का मंगल हो, आप दोनों का कल्याण हो। एक बार तथागत बुद्ध को के दुश्मनों ने, बुद्ध जब तपस्या में थे तो उनके जिस आश्रम में वो तपस्या कर रहे थे उसमें एक काला नाग छोड़ दिया। नंदो उपनंद जंग में कहा ना गाथा में, तो वो काला नाग ऐसे फन फैलाए बुद्ध के सामने खड़ा रहा, और बुद्ध अपने ध्यान में, उन्हें पता नहीं कि नाग है क्या है, वो काफ़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर वापस चला गया। आखिर ऐसी क्या बात थी बुद्ध में? जब बुद्ध जंगलों में तपस्या कर रहे थे, 6 वर्ष करो तपस्या, तो तमाम जानवर, पशु पक्षी उनके पास आके बैठ जाया करते थे। ऐसी बुद्ध, ऐसे मुनिंद की करुणा से आप दोनों का मंगल हो, आप दोनों का कल्याण हो। एक घटना आती है तो बुद्ध के दुश्मनों ने तैयार किया कि जाओ और बुद्ध पर झूठा आरोप लगाओ। तो उस महिला ने अपने पेट पर काठी बांध दी। अभी मैंने गाथा में कहा कठवान मुदरंग चिंचाय दुच्छ वचरंग, यानी चिंचा नाम था उस महिला का नाम क्या था? चिंचा। तो उसने एक बुरे वचन बोले कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बुद्ध का है। किसका है? बुद्ध का है। तो जो लोग बुद्ध का सम्मान करते थे वो उसे मारने दौड़े, और जो लोग बुद्ध के विरोधी थे वो खुश हुए कि आज से बुद्ध का नाम खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध ने सबको शांत किया और बुद्ध ने ये कहा उस महिला से, तो देखो तुमने जो कहा है उसको केवल 2 लोग जानते हैं, या तो तुम जानती हो और या मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता है। मेरी समस्या ये नहीं है कि तुमने क्या कहा है, मेरी समस्या ये है कि मैं ठहरा भिक्षु आदमी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ भीख मांगता हूँ, कभी वहाँ भीख मांगता हूँ। मेरा कोई ठोट ठिकाना नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा बच्चा है जिसे तुम मेरा बता रही हो, मेरी समस्या ये है कि मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगा? भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसका पालन कैसे पोषण कैसे करूँगा?
जब चिंचानी ने वचन सुने बुद्ध के और बुद्ध के आंखों की तरफ देखा, बुद्ध के चेहरे के तेज को देखा, सजी हुई गाड़ी को सुना, तो वो जो महिला थी वो घबरा गई। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर क्या हुई? घबरा गई। और तुमको पता है जब कोई मनुष्य घबराता है तो उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, तो उसका शरीर ढीला पड़ गया और जैसे ही शरीर ढीला पड़ा तो काठी निकल के नीचे गिर गई और सबको पता चल गया कि इस महिला ने बुद्ध पर विश्वास लगाया। तो सब उसे मारने भी दौड़े। उसने कहा इसे मारो मत, इसने गलती की है, इसकी सजा इसे प्रकृति स्वयं देगी। हम किसी को सजा देने वाले नहीं हैं, समय अपने आप सबको सजा देता है। जो बुरे वचन बोलता है, बुरे कर्म करता है, उसको सजा अवश्य मिलती है। बुद्ध की पहली गाथा कहती है, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनतो चा न भाषती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेती चक्कंग वा वहतो पदन। बुद्ध कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है और सारे कर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मन ही उन कर्मों का क्या है? प्रधान है। जब कोई व्यक्ति बुरे मन से बुरे वचन बोलता है, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पीछे, बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया। बैलगाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, आगे आगे बैल और पीछे पीछे पहिया, तो ऐसे दुख उसके पीछे हो लेता है। बुद्ध इसी गाथा में, दूसरी गाथा में कहते हैं, मनोपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनता चा प्रदक्षे न भाषती वा करोती वा ततो न सुख मनवेती छाया चा अनुपायिनी। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, सारे कर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मन ही उनका प्रधान है। जो व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे वचन बोलता है, अच्छे कर्म करता है, सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो आप अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छे वचन बोलोगे और अच्छा मन रखोगे, क्योंकि मन को शुद्ध करने का कोई माध्यम नहीं है, केवल बुद्ध के विचार हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 60 करोड़ लोग कुंभ में गए, सब डुबकी लगाने के लिए, क्या करने के लिए? अपने पाप धोने के लिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि पाप कर्म कहाँ से होते हैं? शरीर से होते हैं, मन से होते हैं? शरीर से होते हैं, मन से होते हैं? मन से होते हैं। लेकिन गंगा जी में तो शरीर धुलता है, तो शरीर का मन धुलेगा ना, पाप कर्म मिल जाएंगे। पाप कब धुलेंगे? जब मन धुलेगा। और मन कैसे धुलेगा? मन धुलेगा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं ऐतंग बुद्धानुशासन। बुद्ध कहते हैं किसी पाप कर्म को न करना, अच्छे कर्मों को संचित करना, अपने चित्त को, अपने मन को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। यानी कि आपका मन केवल बुद्धों के विचारों से साफ होगा। पानी से धोने से शरीर साफ होता है, मन साफ नहीं होता है। और मन साफ होगा केवल बुद्ध और बाबा साहब के विचारों से। तो इन बुद्ध की इन भावनाओं का ख्याल रखते हुए, बुद्ध की इन शिक्षाओं का ख्याल रखते हुए आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।